तुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में ये मे बी मेरी जो है इस वीक की लास्ट वीडियो हो। तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो जल्द प्लान करूंगा। तो आप जो एसएमसी आपने सीखा है उसके अंदर अब मैं आपको ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि गोल्ड के ऊपर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम देखना है। कौन से वाला? गोल्ड का हो, यूरो का हो, ठीक है, यूरो का हो या उसके अलावा बीटीसी का हो या उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई का हो। ये जितने भी करेंसीज आपको नजर आ रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, इथेरियम, बीटीसी, इनका सबसे पहले आपने डेली का टाइम फ्रेम देखना है। कौन सा वाला? डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट देखना है वो आपने देखना है वीकली। क्या? वीकली टाइम फ्रेम। देन आपने देखना है मंथली। ठीक है, मंथली। अब जो ज्यादा पावर होती है वो होती है वीक की और डेली टाइम फ्रेम की। मंथली जो है ये तब काम करता है जब आपको काफी लंबा होल्ड करना हो ट्रेड या आपकी समझ से बाहर हो जाए। ठीक है। तो अभी जो है ये सारे सेंटीमेंट्स इंप्लीमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपने मेन चीजें क्या देखनी है यहाँ पर? आपने देखनी है एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। क्या? ऑर्डर ब्लॉक, ओ भी लिख रहा हूं मैं इसको। आपने देखना है डेली में एफवीजी किधर है, काम करेगा 100%। डेली में डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक काम पड़ा है, काम करेगा। वीकली आपने देखना है कि कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मंथली आपने देखना है कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ये तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर अपनी ये रूटीन बना लो आज से कि आपने ट्रेड तब करना है जब आपको एग्जैक्ट मार्केट क्या करेगी, पोजीशन बनाकर देगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इस वक्त मैं मंथ मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हूं और कॉइन का नाम है यूएसडी जेपीवाई। क्या? यूएसडी जेपीवाई। अब इस कॉइन के अंदर देखो, अगर मैं वीक में जाता हूं तो आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? सबसे पहले आप इस चीज को जज करो। अब आपको ये चीजें देखनी आनी चाहिए। इसके बाद पीछे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो रहती हो कि जहां से आप मार खाओ। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप मार नहीं खाओगे ट्रेडिंग के अंदर। समझ रहे हो? अब देखो, आपको इस जोन में ये वीक का टाइम फ्रेम है। एक कैंडल के अंदर 7 कैंडल्स हैं। एक कैंडल के अंदर, हर एक कैंडल के अंदर 7 कैंडल्स दिखेंगी आपको। यहाँ पर कोई आपको रिजेक्शन दिख रही है? ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने इसको पहली बार रिस्पेक्ट दी और यहाँ पर रिस्पेक्ट दी। उसके बाद ये जो कैंडल है ये अभी तक टॉप पे खड़ी है। कहाँ पर? टॉप पे खड़ी है। और ये कल वीक क्लोज होगा। कल कल के दिन आप देखोगे कि यूएसटी जेपीवाई 151 पे वापिस आ रहा है। आज का दिन आप मार्क कर लो। आज क्या टाइम हो रहा है? 12:01 और 10 अक्टूबर है। आज के दिन जो क्लोजिंग होगी यूएसडी जेपीवाई की, वो क्लोजिंग होगी 151, 151.987 इसके राउंड अबाउट होगी। क्यों? क्योंकि आगे मंथ की फेयर वैल्यू गैप है। क्या? मंथ का फेयर वैल्यू गैप है और ये मैं अभी से मार्क कर रहा हूँ और आप देख लेना। अभी मैं आपको सिग्नल भी दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को आपने जज करना है। ट्रेड आप, आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, डेमो पे ट्रेड कर लेना। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है। ठीक है। अब ये देखो, इसका मैं जो कलर है वो हल्का येलो कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके अंदर बॉडी क्लोज नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर बॉडी क्लोज नहीं होगी मंथ की और वीक की। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसको टैप किया है मंथ के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं, ये कॉइन कौन से वाला है? यूएसडी जेपीवाई, मतलब कि डॉलर और जेपीवाई। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो जेपीवाई कॉइन भी ऊपर जाएगा। अब डॉलर को आप देख लो यहाँ पर। डॉलर कहाँ पे खड़ा है? 99.5 के ऊपर। कहाँ पे? 99.5 के ऊपर खड़ा है। अगर मैं आपको वीक में लेकर जाऊं तो वीक में आप देख सकते हो कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी। ये जो रेड जोन मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखो, ये मैंने रेड जोन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ। रेड जोन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है। देखो, ये देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक है सबसे पहले और फिर आप इसको फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो। अगर मैं इसको हटाऊं तो आप चेक कर सकते हो, ये रहा, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जोन है, तकरीबन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है। और ऑर्डर ब्लॉक का जोन कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक, ये ऊपर जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सारा जो जोन है ये आपका रेड जोन कहलाएगा। ठीक है, रेड जोन, ये सारा जो जोन है ना ये आपका रेड जोन कहलाएगा। डॉलर DXY इसके अंदर क्लोजिंग नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर कैंडल आई है तो इसको स्टे लेना पड़ेगा। स्टे जरूरी है फेयर वैल्यू गैप के अंदर और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। और यहाँ से एक मार्केट जो है ना, अब ये जो कैंडल बन रही है, देखो ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है, इसको क्या होना चाहिए? ऐसे,
अब ये इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप समझ सको मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इस कैंडल को ऐसे यहाँ पर कहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए, 99.1 पे, 98.7 पे, समथिंग यहाँ लाइक दैट, यहाँ पर इसको क्लोज हो जाना चाहिए। और ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर तो ये इसके अंदर खड़ी रहती है और इससे आगे वाली कैंडल जो है, अगर ये इस तरह से क्लोज होती है, आज की डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ये ऐसे क्लोज होती है, तो समझ लो डॉलर ऊपर जाने वाला है और आपको सेल की पोजीशन क्लोज कर देनी है क्या। जो आपने ट्रेड लिया वो आपको क्लोज कर देना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस का जोन आपका ये वाला होगा, ये जो डेड डेड एंड है ना इसका, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब 100.263 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर रख लेना अपना, ठीक है। हमेशा जो है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $100 है ना, $100 आपकी जेब में है और आप ट्रेड कितने का लोगे? 0.02 का। कितना? 0.02 का ट्रेड आप लोगे और यही आपका लॉट बनता है। 0.01 या 0.02 का लॉट आपने उठाना है। अगर आपके पास $1000 है तो आप 0.1 का ट्रेड लोगे, उसको टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। 0.05 एक लो, फिर मार्केट क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आती है। फॉर एग्जांपल आपने पहला फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड आप ऑर्डर ब्लॉक के टॉप से ले सकते हो या इसके मिड से ले सकते हो। ये आपने रिफाइन करना है 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट के अंदर जाकर, ठीक है। अब अगर मैं आपको H4 के अंदर जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा एक। देखो ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक आपने यही वाला रखना है। H3 में जाओगे तो आपको सेम ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। H2 में जाओगे तो सेम आपको रिजेक्शन पॉइंट में देखेगा। H1 के अंदर जाओगे तो आपको सेम एरिया जो है वो आपको रिजेक्शन ब्लॉक और ये आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। देखो इस चीज को मैं जूम करता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास दलील नहीं है। यहाँ पर जो बाइस है मार्केट के चेंज हो जाते हैं सेल साइड पे। यहाँ पर डॉलर का एंड है, डॉलर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, 100 पर नहीं जा सकता, ठीक है। अब आपको मैंने ट्रेड करना सिखाया USD JPY और डॉलर। जब डॉलर ऊपर जाएगा USD जिसके स्टार्ट में होगा वो ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल USD GBP, फॉर एग्जांपल USD यूरो, इस तरह से पेयर अगर बनता है तो आपने हमेशा, अगर डॉलर बाय साइड मूव करेगा तो आपने बाय साइड का ट्रेड करना है। अगर कॉइन इस तरह से आता है कि यूरो USD, GBP USD, देखो तो ये दोनों डाउन होंगे, ठीक है। या अगर XAU वर्सेस क्या है? डॉलर, ठीक है। XAU USD, इस तरह से अगर मार्केट में आपको कॉइन दिखते हैं तो क्या है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे। अगर USD XAU आता है तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे डॉलर ऊपर जाएगा वैसे ही USD XAU ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लिख लो अपने पास, मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, मैंने ट्रेड करना है तो ये चीज आप लिख लो। अब देखो डॉलर कमजोर हुआ जैसे ही तो आप देखना गोल्ड इसके अगेंस्ट मोमेंटम दिखाएगा आपको। डॉलर कमजोर कैसे होगा? अब ये डॉलर है ना, इसके कमजोर होने का टाइम है, अब ये गिरने का टाइम है इसके, ये आपको डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। देखो ये लॉजिक अपने जहन में डाल लो और इसके ऊपर आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप यकीन करो 1000 1000 टाइम आपने बैक टेस्टिंग करनी है इसके ऊपर। अगर आपको ट्रेडर बनना है, ये मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपको टास्क दे रहा हूं। देखो मेरी बात मानोगे ना तो आप कुछ ना कुछ लाजमी अचीव कर जाओगे। डेमो डेमो ट्रेड कर लो, रियल ट्रेड कर लो, जैसे आपका दिल चाहे आप ट्रेड करो, लेकिन थोड़े पैसे से ट्रेड शुरू करो, ज्यादा पैसा बनाओ। थोड़े पैसे से ट्रेड करो, ज्यादा पैसा बनाओ। समझ गए मेरी बात को? इस ट्रेडिंग जोन के अंदर पेन जोन बहुत ज्यादा है। पेन जोन समझते हो ना, पेन जोन क्या होता है? अब समझो, अब DXY फॉर एग्जाम्पल क्या करता है? डाउन साइड पे एक हैवी मोमेंटम दिखाता है, 99.3 पे आ जाता है, आप गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखोगे। क्या? गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखोगे। अब ये चीजें लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ और मैं आपको ये चीज फाइनल बता रहा हूं, इसके बाद मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा आगे देखो, अब सिल्वर और गोल्ड, अब किसी बंदे को नहीं पता था गोल्ड कहाँ पे गिरेगा, किस लेवल से डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। देखो अब मैं गोल्ड के ऊपर आया हूँ, H4 के चार्ट के ऊपर आप देखो। अब इस जोन से लेकर, यहां से लेकर यहां तक आपने मुझे गोल्ड के अंदर गिरावट दिखानी है, कहाँ कहाँ पे आई है, डाउन ट्रेंड दिखाना है कहाँ कहाँ पे आया है। देखो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो ये एक मोमेंटम है, ये वाला डाउनवर्ड, ठीक है।
ये एक मोमेंटम ये दिखा आपको, दूसरा ये दिखा, तीसरा ये दिखा, चौथा आपको ये दिखेगा, पांचवा आपको ये दिखेगा। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। और छठा आपको ये दिखेगा, सातवां ये दिखेगा, और आठवां सबसे बड़ा है। क्या? आठवां तकरीबन सबसे बड़ा है। अब और ये आज का है, आज का है, चेक करो आप, देखो। अब इसकी साइकी में आपको दिखाऊं क्या है, मार्केट क्या करती है। अब इसने जाना बाय साइड है, डाउन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट अभी नहीं हुआ, अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ। अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं, कैसे शिफ्ट होगा ये भी आपको क्लियर करूंगा। टेंशन नहीं लेनी, इस चीज को समझो। डॉलर इस वक्त ऑर्डर ब्लॉक के जोन के अंदर खड़ा है, ऐसे जोन में खड़ा है जहां पर हैवी किस्म की सेलिंग आई है। खुद जाकर ओपन करके देख लो, जो चीज मैंने यह वीडियो पीछे करके देख लो। DXY डॉलर इंडेक्स इस वक्त सबसे बड़े पेन जोन के अंदर खड़ा है, जिसको हम बोलते हैं वॉर जोन या रेड जोन बोलते हैं। अब ये कब बनता है, जब मार्केट के अंदर हैवी किस्म की सेलिंग आती है। जब मार्केट के अंदर हैवी किस्म की सेलिंग आती है और आपको बाइस चेंज होते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको नजर आते हैं कि वो सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम आपको क्लियर दिखता है। ये डॉलर इस वक्त उस जोन में खड़ा है। डॉलर नीचे गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड अभी भी बाइंग जोन में है। इसकी रीजन क्या है मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। आप मुझे कहोगे कि यार गोल्ड बाय कैसे है, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब समझो, ये चीज अभी आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब इस चीज को देखो, सबसे पहले सिल्वर का और गोल्ड का रिलेशन आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड कैसे बाय है। इस चीज को समझो। अब आज जो है गोल्ड नीचे क्यों आया, उसकी रीजन क्या है, वजह वजह देखो। ट्रेड अगर करनी है ना, उसके पीछे वजह होनी चाहिए। एक तो रीजन नंबर वन क्या है कि डॉलर जो है हैवी मोमेंटम के साथ बाय जोन में खड़ा है। कहां पे खड़ा है? बाय बाय साइड जा रहा है और मोमेंटम पकड़ा हुआ है उसने। पहली कैंडल उसने H4 की क्लोज की मोटी बॉडी के साथ, ये वाली कैंडल। उसके बाद अगली कैंडल क्लोज की मोटी बॉडी के साथ। इसका मतलब क्या है कि डॉलर के अंदर इस वक्त मोमेंटम है बायर्स का। क्या है? डॉलर के अंदर इस वक्त मोमेंटम है बायर्स का। तो गोल्ड को क्या करना है, उसका फायदा उठाना है और डाउन साइड पे मोमेंटम दिखाना है। ये मतलब कि इसके अगेंस्ट जो है वो चलेगा, फायदा नहीं उठाना, बल्कि उसका गोल्ड को नुकसान होगा। ठीक है, माजरत। DXY अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो गोल्ड उसके अगेंस्ट मुखालिफ सिमत में कमजोर होगा। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं डॉलर कौन से वाला एरिया रिविजिट कर सकता है। ठीक है, नंबर वन रीजन क्या है कि गोल्ड क्यों मजबूत है इस वक्त, क्या वजह है। जो गोल्ड बाय ट्रेंड में खड़ा है, अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि DXY इस वक्त गिरने वाला है। ठीक है, और ये अपने रेड जोन में, डेड जोन में खड़ा है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो एक फेक आउट है, इसका एग्जैक्ट ब्रेकआउट नहीं है। इन चार्ट के ऊपर चीजों को एनालिसिस करो जाकर, जैसे मैंने की है। पहले सीखो फिर एनालिसिस करो उसके बाद। अब आप मुझे कह रहे हो कि उसामा भाई गोल्ड कैसे बाय साइड पे है। सबसे पहली रीजन, गोल्ड ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया, गोल्ड ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बनाया। नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन क्या है, गोल्ड डाउनवर्ड मोमेंटम में आया है लेकिन क्लियर नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि DXY इस वक्त क्या, पेन जोन के अंदर खड़ा है। अगर DXY ने, ये जो पेन जोन है इसका, जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये रेड जोन, अगर डॉलर इसके अबव जाता है, इसके अबव क्लोज कर देता है एक ग्रीन कैंडल, कौन से वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। फॉर एग्जांपल ये बना रहा है, इससे ऊपर एक बनाएगा, फिर इससे ऊपर एक बनाएगा, एनीवेज इसके अबव ऐसे क्लोजिंग कर दे, तो आप गोल्ड को 37 3500 के लेवल पे आता हुआ देखोगे गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड इस लेवल पे आएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। अब इस वक्त जो है ये वाला जो जोन है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप है। ये जो डॉलर के अंदर ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये जोन कौन से वाला है, फेयर वैल्यू गैप का। और इससे ऊपर जो जोन है वो कौन से वाला है, रेड जोन है, जिसको मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। ठीक है, जैसे ही ये DXY इस जोन में घुसेगा, यहां पर स्टे लेगा। स्टे लेने के बाद एक रिवर्स होगा मार्केट में, कितना रिवर्स होगा, कहां तक होगा, ये देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट रिविजिट करेगा। ये देखो यहां से मार्केट आएगा, पहले इस फेयर वैल्यू गैप में लगेगा, रिवर्स होगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर लग सकता है, उसके बाद डायरेक्टली इस एरिया में लगेगा।
ठीक है। अब इस एरिया में क्या है, समझो। ये एरिया है, ये रेड कैंडल, और इसके अबव क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन रहेगा। ठीक है, ये वाला भी पेन जोन, ये भी बाय साइड की एक अच्छी कहानी रहेगी आपके लिए, ये वाली। अच्छा, अब इसमें आपको मजीद रिफाइन करना है, 15 मिनट में आ जाओ। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्ट मिलेगा। देखो, एक ये वाली फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट रिविजिट कर सकती है, 99.014, ये वाला एरिया। और इसके अबव एक एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये क्लियर आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। मैं ड्राइंग मिटा रहा हूं और इसको मैं दोबारा से सेट कर लूंगा। देखो, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जो कि अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया। 99.1 का जोन, इसको मार्केट जरूर टैप करेगा। ठीक है, ऊपर से ये डॉलर गिरेगा और आप गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखोगे। गोल्ड दोबारा से देखो ऊपर गया। देखो, 4,000 के लेवल को टच लाजमी करेगा। मुझे 1 मिनट प्रॉफिट मुझे बुक कर लेने दो यार। वाह, वाह। देखो, मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, ट्रेड अपनी बंद कर दी। और देखो, अब मेरे बैठे बिठाए ना, आपको गोल्ड 4,000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। 3990 पे चला गया, समझ लो अगला टारगेट 4,000 है। अब समझो इस चीज को, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर आ जाओ। देखो, आपके लिए मैंने अपने ड्राइंग्स मिटा दी। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये आपके लिए है। देखो, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मार्केट ने अभी टैप करना है। ठीक है, और मार्केट इसको टैप किए बगैर ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको टैप करने के लिए आएगा और यहीं से बाय साइड जाएगा ऐसे। लेकिन ऊपर बहुत हैवी किस्म का सेलिंग जोन है, DXY के ऊपर। ठीक है, अब गोल्ड के, यानी कि गोल्ड के अंदर आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि डाउन साइड पे ये एक मोमेंटम दिखाएगा। इसने दिखाया, लेकिन इसने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम बाय है। और एक सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह मैं यहां पर लिखता हूं, समझो। सबसे बड़ी वजह क्या है कि DXY जो है वो एक सेलिंग जोन के अंदर है, सेलिंग जोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरी रीजन क्या है कि इस वक्त गोल्ड के ऊपर जो है एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? गोल्ड के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप है, दिखाता हूं आपको। देखो, ये हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और आप देख सकते हो क्लियर यहां पे। देखो, देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है जिसको मार्केट ने अभी टैप किया ही नहीं। देखो, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये लो, यहाँ पे 3941। इसको आप मजीद रिफाइन करोगे ना, 3940 का लेवल बनता है। इसको मार्केट ने टैप ही नहीं किया, इसको टैप होने से थोड़ा पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। और ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, आपको तो बजाहिर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा ना, लेकिन ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो, यहां से आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन लेकिन सुनो, ये रेड कैंडल है, सुन रहे हो? क्या है? ये एक रेड कैंडल है। और अगर इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी। ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल इसका इनसाइड कहलाएगी। क्या? इनसाइड। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी कोई औकात नहीं, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल का इनसाइड है। हम इसको एक कैंडल मानेंगे, और वो कौन सी होगी? रेड। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? ऑर्डर ब्लॉक कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू, और यहां तक रहेगा। और ये इसका डेड जोन रहेगा। पहली एंट्री आप यहां पर बनाओगे, इसको टैप करेगी मार्केट, आप एंट्री बनाओगे। दूसरी एंट्री आप यहां पे प्लान करोगे। तीसरी एंट्री आप इस जोन में मार्क करोगे अपनी। ठीक है, आपने, अगर आपके पास $1,000 है, आपने ट्रेड ऐसे नहीं कर देना कि मतलब आप कितना ट्रेड खोल सकते हो? 0.1 का लॉट खोल सकते हो। $100 का डिफरेंस रहेगा इस जोन से। अब देखो कितने डॉलर्स का डिफरेंस है, 3941, और नीचे कितना है? 3818। उड़ जाओगे आप, आसानी से उड़ जाओगे। आपने 0.1 को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या? $1,000 अगर आपके पास है तो आपने पहला ट्रेड खोलना है 0.2 से, 0.02 से, सॉरी 0.025। ये आपका पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा ट्रेड आपने खोलना है जब मार्केट नीचे जाएगा। देखो,
आपको अगर रिफाइन नहीं करना आता ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का, 30 मिनट का, आपको रिफाइन करना नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी आंखें पागल हो जाएंगी, आपका दिमाग आपका लपक पड़ेगा। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखो या फेयर वैल्यू गैप देखो। तो आप क्या करोगे, अपनी एंट्री को हमेशा 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करो। आपके पास $100 है, आप ट्रेड कैसे करोगे? 0.01 के 2 लॉट उठा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक लॉट उठा लो काफी है, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। और एक दिन का असूल बना लो। क्या, अगर आपने आज 4 ट्रेड्स किए, 4 के 4 आपके प्रॉफिटेबल हैं, उस दिन मार्केट जो मर्जी पोजीशन बनाए, आपने ट्रेड नहीं करना। आपने 4 ट्रेड किए, 2 प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, या 3 आपके प्रॉफिटेबल हैं, आप प्रॉफिटेबल हो, ट्रेड आपने किए आज के दिन, मार्केट जहां मर्जी जाए, आपने ट्रेड नहीं करना दोबारा। क्योंकि आपने जितना बनाना था बना लिया। अगर आप लालच करोगे, आप मार दिए जाओगे। यकीन करो मेरा, आप मार दिए जाओगे। आप पागल हो जाओगे कि यार मैंने पहले प्रॉफिट बना और अब मैं उड़ गया। अब सबसे बड़ी रीजन क्या है, आगे चलते हैं। जो मेरे दिमाग को क्लिक की, पिछले दिन मैंने वीडियो में कहा था कि सिल्वर 51 से गिर सकता है। अब ये चीज किसी बंदे ने भी नहीं पकड़ी होगी। सिल्वर और गोल्ड का जो मोमेंटम है, एक जैसा रहता है। आप देख लो, अक्सर देख लो, अक्सरियत आपको सेम मिलेगा। गोल्ड ऊपर गया, सिल्वर 39 पे था, सिल्वर ने ऐसा जंप मारा है। अब मैं सिल्वर के ऊपर आ जाओ, सिल्वर का आपको दिखाता हूँ। सिल्वर है ये आपके सामने, देखो मैंने ऊपर मार्किंग कर रखी है। देखो ये लाइन देख रहे हो आप, ये पता कब की है? आ जाओ। नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाओगे इसको। इस चीज को आप नहीं पकड़ पाओगे। समझो, ये एक कैंडल एक वीक की है। मैं कितना अरसा पीछे जा रहा हूं, इसको आपने सोचना है। कितना अरसा पीछे जा रहा हूं। देखो अभी 2025 चल रहा है, मैं किस जोन में जा रहा हूं? 2011 में। 2011 में कितना हाई लगाया है सिल्वर ने? 50, तकरीबन 50.75, 50.8 का हाई लगाया है। और वहीं पर जब ये नीचे गिरा है, तकरीबन ये गिरा है, अल्लाह सबका भला करे, यहां से लेकर यहां तक गिरा, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया? देखो, यहां से लेके यहां तक, खुद हिसाब लगाओ, 40 $40 का डिफरेंस आया। कितने अरसे में? 2011 से लेकर, तकरीबन, सॉरी ये बनता है 2011, 2011 एग्जैक्टली, 2011 से लेकर 2020 तक, 9 साल के अंदर, 10 साल लगा लो, 10 साल के अंदर $40 का डिफरेंस। अच्छा, और उसके बाद 5 साल के अंदर दोबारा से $40 का डिफरेंस अप साइड पे मोमेंटम देखने को आपको मिलता है। और कितने दिन में आपको कितने डॉलर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है? एक महीने के अंदर आपको, एक महीने के अंदर मैक्सिमम आपको $10 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कहां पर 10 साल में $40 का डिफरेंस आया, और कहां पे एक महीने में $10 का डिफरेंस अप साइड पे देखने को मिला आपको? ये चीज, ये आप काउंट कर लो, एक महीना या 2 महीने का टाइम फ्रेम बनता है। एनीवेज, अब देखो, मुझे कैसे पता है? देखो मेरा तजर्बा, मैं हूं आपका उस्ताद, मेरा तजर्बा आपसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आप इस लेवल को अप्रोच करते करते ना, तकरीबन आपको मैक्सिमम भी 2 साल लगेंगे। और मैं हर रोज तकरीबन चार्ट के ऊपर तकरीबन 8.5 से 9 घंटे बिताता हूँ, मेरे गुजर जाते हैं चार्ट के ऊपर। अब समझो, मैं जो चीज, मैं तजर्बा दे रहा हूँ आपको अपना। क्या दे रहा हूँ? तजर्बा। और ये पूरा यूट्यूब देख लो, आपको ये चीज इतने डिटेल में नहीं बताएगा कोई। देखो यहाँ पर क्या था, देखो ये चीज देखो, मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। ये देखो, ये रेड लाइन देख रहे हो आप, ये और ये। अब ये मैंने मेंशन कर रखी है, कैसे? आ जाओ, मेरी टेक्निक समझो आप। हमेशा मार्केट क्या करती है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, उससे 15-20 पॉइंट नीचे मोमेंटम पकड़ती है, स्टॉप लॉस हंट करती है लोगों के, क्योंकि उसको पता है कि जहां पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहां पर बायर्स हैं या सेलर्स हैं। क्या, जब सेल साइड का ट्रेंड होगा तो लोग क्या करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड पकड़ेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक का डेड पॉइंट, कौन से वाला? ऑर्डर ब्लॉक का डेड पॉइंट। आपको हमेशा डेड पॉइंट से 20 पॉइंट पीछे रखनी है अपनी ट्रेड। मेरा एक दोस्त है अहमद इजाज, उसको मैंने आप भी ट्रेड लगवाया, यकीन करो। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, क्या पता वीडियो देख रहा हूँ। तो यकीन करो, वो कहता है यार ये क्या तुमने ट्रेड लगवाया, मैं तो माइनस में जा रहा हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब उसने जो स्टॉप लॉस लगाया था, आई होप उसने जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना, जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है,
ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के डेड जोन के ऊपर जहां से शुरू हो रहा है, हम वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन हमें वहां पर स्टॉप लॉस नहीं रखना, वहां से 3 4 पॉइंट, 15 या 20 पॉइंट ऊपर रखना है। क्या? अब इस चीज को समझो। ये जो चीज मैं समझाने वाला हूँ पूरा यूट्यूब देख लो जाओ, नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज को, लाइव चैलेंज कर रहा हूं। देखो ये है 2011 में एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि किसका है, सिल्वर का। किसका है? सिल्वर का। और ये आपने हाई देखना है सबसे पहले। ये आपने मेरी मार्किंग देख ली, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपके लिए मिटा रहा हूं। देखो इसका हाई पॉइंट ये पड़ा हुआ है कहाँ पे, ये वाला। अब मैं इसके ऊपर एक लाइन खींचूंगा ताकि मुझे एक्यूरेसी मिले। 49.7, आप 50 कर लो। अब क्या होता है, आज के दिन सिल्वर सबसे बड़ा हाई लगाता है। ऑल टाइम सिल्वर, चांदी जो है ऑल टाइम हाई जाता है। क्या? ऑल टाइम हाई जाता है। समझो इस चीज को। गोल्ड के ब्रेकआउट ना करने की वजह क्या है, और गोल्ड के 4046 के लेवल से डाउनग्रेड होने की वजह क्या है, समझो इस चीज को। गोल्ड अभी भी बाय जोन में है। रीजन क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले रीजन क्या है, कि गोल्ड के अंदर फेयर वैल्यू गैप और एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। दूसरी रीजन, गोल्ड नीचे क्यों नहीं आया, ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि DXY डॉलर इंडेक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, एक सेलिंग पॉइंट है, और DXY गिरेगा। ठीक है। तकरीबन 99.2 का लेवल ये आप मार्क कर लो यहाँ पर, इसको आना ही आना है 99.2। ठीक है, DXY को। अच्छा, उसके बाद दो रीजन हो गई। तीसरी रीजन क्या है, कि अभी तक जो है ये, मतलब कि अब इतना बड़ा मोमेंटम तकरीबन महीने में पहली बार देखने को मिल रहा है। पूरे महीने में गोल्ड इतने डाउनवर्ड, इतना बुरा मोमेंटम नहीं दिखाया जितना कि आज दिखाया। $100 का डिफरेंस तकरीबन आया, 100 से भी ज्यादा का, 110 $111 का डिफरेंस मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। अभी 5 6 घंटे के अंदर आया, अभी 5 6 घंटे के अंदर। ठीक है। अब रीजन क्या है, क्यों आया? एक तो डॉलर सबसे मजबूत खड़ा रहा और एक ही जगह पे, और डॉलर ने क्या किया, एक जंप लगाया, और डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड क्या करता है, डाउनवर्ड मोमेंटम में ट्रेड करता है, इसके मुखालिफ सिमत में चलता है। जब डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड क्या होगा, 40 50 पॉइंट का डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है। और उसके बाद गोल्ड के गिरने की एक और सबसे बड़ी रीजन है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। क्या वजह है? सिल्वर और गोल्ड आपस में एक तरह का मोमेंटम रखते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, ये आपका यहां से ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है। कहां से? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन यहां से शुरू हो रहा है। देखो इस चीज को क्लियर, देखो क्लियर इस चीज को। यहां से मार्केट के अंदर 22 चेंज हो जाते हैं 2011 के अंदर। बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, सिल्वर को सेल करना शुरू कर देते हैं, और यहां से मार्केट अपना डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाती है यहां से। और आपको एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, इस एरिया में टैप करती है दोबारा, ये टैप हुई, और उसके बाद नीचे गिरती है। उसके बाद फिर ऊपर आती है, ये साथ वाले एरिया में टैप करती है। एक हैवी सेलिंग कैंडल है, वीक की फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, इसमें टैप करती है और डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाती है आपको। समझ रहे हो इस चीज को? देखते जाओ। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं। क्या? यहां से एक बायर साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन क्या हुआ, बायर्स की इतनी पावर नहीं है जितनी बड़ी कैंडल सेलर्स की है, इस चीज को समझो। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर डाउनवर्ड आती है मार्केट। फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग का ट्रेंड अप जाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल बाइस क्या है, बाइस क्या आते हैं आपको समझाऊंगा मैं। समझो। फिर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है बहुत हैवी किस्म का, यहां से ऐसे। अब इस सब की वजह क्या बनी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको है, सबसे टॉप पे इस तरह से आपको एक कैंडल दिखेगी ग्रीन कलर की, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद आपको एक रेड कैंडल दिखेगी। क्या? एक रेड कैंडल इसके साथ बनती हुई दिखेगी इस तरह से। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूं इस तरह से। और जो ऊपर वाली कैंडल है ना ग्रीन, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, ऐसे। और इसके अबव आपको एक विक देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेल साइड। ठीक है, सेल साइड का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। इस चीज को समझ लो अब आप।
अब मार्केट ने क्या किया आज के दिन देखो, सिल्वर तकरीबन पिछले 4 दिन से बहुत हैवी मोमेंटम पकड़ रहा था। ये चीज आप समझो। हेडफोन लगा लो, देखो कितना हैवी मोमेंटम देखने को मिला आपको। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने 2011 का मार्क किया है, ये उसका डेड जोन है। क्या है? डेड जोन है उसका। रेड जोन नहीं है, रेड जोन बात की बात है। डेड जोन है, एक होता है वॉर जोन, एक होता है रेड जोन। मैं भला वॉर जोन किसको बोलता हूँ? फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या नाम है अपना, रेड जोन बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को। ऑर्डर ब्लॉक के एरिया जब खत्म होता है, जहां से ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआत की गई है, उस एरिया को मैं बोलता हूँ डेड जोन। आपको डेड जोन से 4-5 पॉइंट, ये 15-20 पॉइंट पीछे रखना है अपना ट्रेड, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। देखो, हजारों लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इससे अच्छा कैपिटल उड़े, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए है। आप अगर अपने देखो गोल्ड कहाँ गया, देखो इसने जाना है 9-0 पे जाना है इसने। अभी फिलहाल गिरेगा, अभी फिलहाल गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक, अब आपको बता दूं यार क्यों गिरेगा। ये लो, ये लो, यहां पर ये कैंडल स्टे लेगी। ठीक है, ये जो कैंडल बन रही है यहां पर इसका स्टे आना बनता है, देखो स्टे हो गई। अब यहीं से थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा एक पुल बैक इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। ये क्या है? अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया तो उसके बाद ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा सा देखने को मिलेगा आपको, ये वाला 9-0 के लेवल पे। अब आप कहोगे उसामा भाई आपने 9-0 के लेवल बोला, आपने 9-0 पे क्या देखा? एक मैंने ऑर्डर ब्लॉक देखा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है यार, अल्लाह के बंदे क्या करोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे करके। 78 पे गोल्ड चला गया, मुबारक हो। 1 मिनट में अपने दोस्त को मैसेज कर दूं? सिर्फ 1 मिनट यार, जाना नहीं कहीं पे। अगर मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ आपके लिए, वाह भाई वाह, ये मेरे दोस्त ने प्रॉफिट बनाया देखो यार। $1200 का प्रॉफिट है, वेरी गुड, एग्जिट कर दो। ये ना हो कि आप फिर मेरे पे इल्जाम लगाओ यार, मुझे आपने ट्रेड करवाया। ठीक है, अब देखो ये मोमेंटम, अब यहाँ पर एक स्टे लेगा, स्टे लेने के बाद नीचे आएगा, इस जगह पे टैप होगा, यहाँ पर टैप होने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तकरीबन ये दोबारा 64 पे आ रहा है। ठीक है। ठीक है, जिस दोस्त का नाम ले रहा था उसी को फोन कर रहा हूँ। एनीवेज, अभी मेरा लेक्चर एंड नहीं हुआ। ठीक है, अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ और आप देखते रहो। ठीक है, मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊं? गैस करो कितना होगा। 4800। मैं 1 मिनट कैमरा वो करता हूँ, चेक करो। ठीक है, 4950। ठीक है, डन। एनीवेज, मैं ट्रेड्स बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेगा, अभी दोबारा से रिटेस्ट करेगा इस जोन को, और मैं यहाँ से दोबारा ट्रेड पकड़ूंगा। ठीक है, इस जोन को ये रिटेस्ट करेगा, क्योंकि इसको टैप नहीं किया। क्या पता वीडियो चलती रहे तब तक आप मुझे देखते रहें। और देखो यहाँ पर जो है ना, इसको आना चाहिए और यहीं से ऊपर जाएगा। ठीक है, एनीवेज मुझे सुनो यार, देखो आई नो आपके पास बहुत पैसा है, आप मेरे से ज़्यादा यानी कि एक्सपर्ट भी होंगे, ज़्यादा चालाक भी होंगे, होशियार भी होंगे। आप मेरे से ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न को, प्राइस एक्शन को, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा, आप समझते होंगे। आपके लिए ये चीज़ हलवा होगी। ठीक है, ब्लर माई बैकग्राउंड। ठीक है, अब चलते हैं हम इस सिल्वर के ऊपर। अब सिल्वर जो है, ये गोल्ड के साथ इसने मोमेंटम दिखाया, क्यों? और सिल्वर जो है इस जोन से क्यों गिरा, इस चीज के ऊपर फोकस करो। अपने खोपड़े को एक बार सोचो। मैं अपने खोपड़े को
जो है ना अपने दिमाग को इस लेवल पर लेकर आया कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि सिल्वर अभी तक गिरा नहीं, क्या वजह है? पीछे कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए पड़ा होगा। क्या इसको हम क्या बोलते हैं, इतना दूर 2011 के अंदर मैंने क्या चीज देखी, पीडीआरए बोलते हैं इसको, पीडीआरए। कुछ लोग पीडीआर बोलते हैं, पीडीआरए बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए पड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम का कोई ना कोई ऐसी चीज पड़ी होगी जिस वजह से रिजेक्शन पकड़ रहा है, और यहीं से रिजेक्शन पकड़ी है। अब देखो, जैसे ये दो कैंडल्स स्वीप हुए, ऐसे कोई भी यहां पर मुझे कैंडल्स दिखा दो स्वीप हुए, ठीक है। अब क्या है कि 51 पर गया, ये 51 का लेवल है, 51.3 पे एक्स है जी, इसको बोलते हैं सिल्वर। 51 पे गया और वहीं से मार खाया और गिरा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, बड़े बड़े जो वहां पर मछेरे बैठे हुए थे, मगर मच बैठे हुए थे, उनके स्टॉप लॉस थे। ठीक है, 2011 में जिन लोगों ने इसको चांदी को सेल किया, उन लोगों ने क्या किया, मल्टीपल लोगों को वहां पर प्रॉफिट दिया होगा। अब ऐसा टाइम आया यार, अब उन लोगों ने क्या करना है, वापस भी तो लेना है। मार्केट अगर आपको दे रही है तो आपसे लेगी भी। ठीक है, अब बड़े बड़े लोग जो है ना उनको भी ट्रैप करती है मार्केट, छोटे लोगों को तो ट्रैप रोजाना ही करती है, बड़े बड़े लोग भी ट्रैप होते हैं मार्केट में, इस चीज को समझो। देखो गोल्ड कहाँ पे खड़ा है, फिर से कह रहा हूँ, गोल्ड कहाँ पे खड़ा है? जब वीडियो शुरू हुई थी गोल्ड कहाँ पे था, और अब कहाँ पे खड़ा है? मैंने वीडियो शुरू में ही कहा था कि DXY डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा और गोल्ड इसके अगेंस्ट बाय साइड का मोमेंटम दिखाएगा। देखो जब से वीडियो शुरू हुआ आप चेक कर सकते हो, देखो, चेक करो, देखो, ठीक है ना। एनीवेज, एनीवेज, हम लेक्चर की तरफ आते हैं, आप लोग बोर ना हो जाना। अब मैंने आपको जो चीजें सिखाई हैं, सबसे पहले उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब मुझे पता है आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। देखो, गोल्ड जो है हमेशा डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करेगा, पहली चीज आपने ये देखनी है। दूसरी चीज, आपने हमेशा कोई भी कॉइन ओपन करो उसका डेली का टाइम फ्रेम देखना है। आपने वहां पर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, आपने वहां पर ऑर्डर ब्लॉक जोन ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक जोन कहाँ पे पड़ा है? आपने वो ढूंढना है जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ, जिसके अंदर मार्केट अभी तक नहीं है। अब टैप वाला जोन कौन सा है? अब देखो, ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ, किस में हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाय साइड का, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। क्या? क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो 1 मिनट में स्कैल्पिंग होती है और छोटी छोटी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखो मार्केट आया नीचे, इसको टैप नहीं किया, दूसरी मर्तबा मार्केट आया और इस जोन में घुसा और ऊपर गया। समझा? समझे आप? अब क्या है, तीसरी मर्तबा मार्केट फिर आता है यहाँ पे। अब इस चीज को समझना, ये देखो, ये इसका ये रेड कैंडल है ना, ये इसका डेड जोन है ऑर्डर ब्लॉक का। क्या है? डेड जोन। अब इसके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूं, देखो इसके बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुई लेकिन लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। देखो ये चीज मैंने नहीं देखी ना, मैंने प्लान की हुई, मैं यकीन करो मुंह उठा के आया हूं, लेक्चर दे रहा हूं, बस नथिंग एल्स। मैं कहता हूं यार, नथिंग एल्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हुए ना मुझे 1.5 से 2 साल लगे, और एक दिन मैं तकरीबन जो कॉन्सेप्ट देखता उसको अप्लाई करता, जो देखता उसको अप्लाई करता, जो देखता अप्लाई करता, और एक एक चीज के अंदर इंप्लीमेंट करता। अब ये चीज आपको सिखाता हूँ मैं, ये पीछे करना चाहूंगा ड्राइंग को, देखो इस चीज को समझो। ये नहीं समझाना तो पूरा लेक्चर बेकार आपके लिए। आप जाके जो आप जॉब करते हो, जहां पर भी आप जॉब करो, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी। मैं थोड़ा सख्त हूँ इस मामले में, आपको मेरी सख्ती थोड़ी सी, यार देखो अगर आप दोस्त हो ना तो कहीं ना कहीं पे मुझे आप उस्ताद भी मानोगे, तो थोड़ी सी मैं सख्ती करता हूँ, तो माइंड मत करना इस चीज को। देखो यहां पर आओ, इस चीज को गौर से देखना आपने। देखो बाय साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे बनता है? सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, इसका मैं कलर करूंगा ग्रीन और इसका मैं कलर करूंगा रेड। अरे यार, रेड, ठीक है। इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ये और ये, ठीक है ये। अब क्या है कि इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देते हैं, तो इसके ऊपर भी एक नोक है, ऐसे समझो यहाँ पर एक नोक है और नीचे भी एक नोक दिखेगी, जिसको हम विक बोलते हैं, इस तरह से।
अब यहाँ पर लगेगी नहीं, खैर इतना टाइम नहीं है मेरे पास यार, इसको मजीद बेहतर बनाऊं। नीचे रेड कैंडल, एक छोटी सी, और इसने क्या किया होगा, ऐसे नीचे आके ऐसे क्लोज हुई, इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे क्लोज हुई, ऊपर वाला एरिया जहां मर्जी जाए, लेकिन दरमियान में एक गैप छोड़ दे मार्केट। देखो, इसको बोलेंगे बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक, क्या बोलेंगे। इस तरह से आपको ये कैंडल दिख रही है रेड और ये ग्रीन। अब मार्केट ने क्या किया, देखो ये काम अभी अभी हुआ और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं, लेकिन मैं अपने जो है ना गुर जो मेरे पास है उनका इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जब तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, मार्केट क्या किया, ऊपर नहीं गई। अब ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, आप सोचो। हर एक ऑर्डर ब्लॉक जरूरी है काम करेगा, 80% चांस है, ठीक है। लेकिन आपने एंट्री कौन से वाले से लेनी है, सबसे एंड वाले से लेनी है। जो सबसे एंड वाला होगा, जो एक्सट्रीम होगा, आपने वहां से एंट्री लेनी है। देखो गोल्ड कहाँ गया, 8-1 पे गया। क्या बात, क्या बात है, 1 मिनट, चाहे 1 मिनट वेट करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। 1 मिनट होल्ड करना है यार, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा यार देखो, मैं वापिस आ गया हूँ और यहाँ पर मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना वो देखो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ही इस तरह का काम करेगा जहां पर भी नजर आए। अल्लाह के बंदे, इस चीज को देखो, जो सबसे पहला और सबसे आखिरी होगा उसको आपने उसको आपने मेन फोकस पे रखना है। कहाँ पे, मेन फोकस पे रखना है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ से आती है, इसको टैप नहीं करती, मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से आती है, और ये इसका जोन है, देखो इसको टैप करती है, मार्केट यहीं पे स्टे ले लेती है। लिया स्टे, नीचे आते हुए मार्केट यहाँ पे स्टे लेती है, एक बाय साइड का मोमेंटम दिखता है आपको। एक बार हुआ, अब आगे चलो। ये जो था इसको हम क्या क्या बोलेंगे, वॉर जोन बोलेंगे इसको, या फेयर वैल्यू गैप जोन बोलेंगे। अब इसको मैं वॉर जोन लिखूंगा, ठीक है। वॉर जोन हो गया ये हमारा। यार ये मेरे अपने फार्मूले हैं, आप अपने रख लो। देखो, फेयर वैल्यू गैप था ये, इसके अंदर अगर आप जाओगे ना 45 सेकेंड्स में आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ठीक है। एनीवेज, मार्केट यहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद फिर दोबारा हैवी मोमेंटम सेलिंग साइड पे आता है, मार्केट नीचे आती है। आई, अब इस चीज को समझना है आपने। देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। देखो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है और मार्केट नीचे आती है। इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठाती है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हंट करती है और उसके बाद देखो कहाँ जाती है। देखो ये रिजेक्शन पकड़ी और वो ऊपर गई, ठीक है, समझ आ गई। और यहां से आप देखो, दोबारा फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है ना, उसके बाद फिर नीचे आती है, फिर यही वाला एरिया फिर से काम करता है। देखो, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर वही वाला एरिया फिर से काम कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, मार्केट 4 बार एक जोन से टकराती है और रिजेक्शन पकड़ती है। मानते हो कि नहीं मानते, ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद जज करनी पड़ेगी, सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। सारा ब्लॉक मार्क कैसे करना है, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग, एनीथिंग। देखो, अब उसके बाद क्या है कि ये वाला जोन मार्केट इसको, इस जोर को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। अब यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, और ये फेयर वैल्यू गैप है। जबकि मार्केट को यहाँ से टैप होके ऊपर गई, ये गलत, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था। ये एक डिस्प्लेसमेंट का जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती, आपकी राइट ट्रेड जो बनती थी वो यहाँ से बनती थी, इस जोन से, ठीक है। एनीवेज, मार्केट की मर्जी, जहां से मर्जी टैप होकर जाए, वो हमारे बाप की थोड़ी ना है, ठीक है। अब देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है, इसको टैप करने के लिए मार्केट नीचे आ रही है, मुबारक हो आपको, ठीक है। इसको टैप करने के लिए मार्केट नीचे जरूर आएगा। ये रहा जोन, ये रहा, ठीक है। मार्केट यहां पर आके एक स्टे लेगा, ये यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से एक हैवी बाइंग आई है और लास्ट जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अब आपको ना सबसे पहले देखो, अब जो लोग मुझे अब देख रहे हैं, जो लोग मुझे
अब देख रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंज से। आप 100 मरतबा भी कोशिश करो ना, आप कभी भी एग्जैक्ट हायर हाई हायर लो नहीं मार्क कर सकते, जब तक आप 1000 बार कोशिश नहीं करते। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। आ जाओ। अब मेरा एक स्टूडेंट था, उसने गलती की, वो बेचारा लिक्विडेट हो गया, उड़ गया, वो पागल हो गया, वो उसका कैपिटल वॉश हो गया। मैंने उसको कहा, अब देखो मेरे पास ना आज बर्डन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से मैंने जो है ना, मतलब कि मैंने ये कह दिया कि यार गोल्ड बाय करो। उसने क्या किया, ना ना मैंने पोजीशन बताई उसको, ना मैंने ये कहा कि यार यहाँ से इतना बाय करो, यहाँ तक रखो, बस बाय करो ये बोल दिया। उस बेचारे ने क्या किया, इस उसने जो मार्किंग की, समझो, उसने जो मार्किंग की, पहला जो हायर हाई ये वाला, ये ब्रेक हुआ, ये बॉस हो गया आपका। उसके बाद ये हायर हाई, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बॉस हो गया। सेकंड क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ये नेक्स्ट हाई, इसको मार्केट ब्रेक करती है यहाँ पे, यहाँ पर ब्रेक करती है, और ये आपका नया हायर हाई बनता है। लेकिन ये आपका नया हायर हाई नहीं है, ये आपका ट्रैप जोन है, समझ रहे हो, ये आपका ट्रैप जोन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस चीज को डीपली समझना है। आप जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओ, आप हमेशा एक मर्तबा जरूर मार खाओगे। हायर हाई हायर लो एग्जैक्ट मार्क नहीं होगा, आप चाहे जितने मर्जी जीते हो। ये गलती आप हमेशा करोगे, समझो इस चीज को। देखो ये उसने जो गलती की, उसने क्या समझा, उसने इसको बॉस माना, इस चीज को उसने बॉस कहा, ये उसने हायर हाई मार्क किया, और इसको उसने बॉस का जोन मान लिया, जबकि ये बॉस नहीं था, ये बॉस नहीं था। बॉस यहाँ पर हो रहा है, ये एग्जैक्ट इस हाई के अबव है, ये हाई नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका हाई नहीं रहेगा। एनीवे समझो इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ। H2 के अंदर आ जाओ, अब आपको एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कहाँ पर आपका हाई बनेगा, ठीक है, और आपका लो कहाँ पे बन रहा है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखो, अब ऐसे जाते हो, बॉस मार्क करते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका पहला हायर हाई रहेगा, और ये वाला आपका हायर लो बना, और इसके अबव क्लोजिंग यहां पर हुई, ये क्लियर क्लोजिंग हुई। रेड कैंडल के बाद आपने क्लोजिंग वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ये वाली कैंडल है। इसके अबव क्लोजिंग यहां पर हुई, और ये आपका हायर लो रहेगा, और ये आपका कौन सा वाला रहेगा, ये आपका प्रीवियस हायर हाई, प्रीवियस हायर लो, और उसके बाद मार्केट यहां पर जाकर एक हाई बनाती है। अगर आप इसी जोन में जाओगे 15 मिनट में, तो आपको इतने हायर हाई हायर लो मिलेंगे, आप पागल हो जाओगे। देखो अब वो ट्रैप कहाँ पे हुआ, समझो, एक ये लो बना, एक ये लो बना, उसने इस वाले को हायर लो मान लिया, जबकि हायर लो ये वाला है। इस पूरे जोन में क्लियर बताओ मुझे, हायर लो कहाँ पे है, सबसे बड़ा लो कहाँ पे है। ये आगे वाला एरिया भूल जाओ, ये वाला कौन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको आप भूल जाओ। हम्म, देखो ये अभी अभी बना है, इसको आपने भुला देना है, ठीक है। इससे पीछे आप देखो, मैं आपको ये दिखाता ही नहीं, देखो तकरीबन यहां पर देखो, देखो इस जगह पर देखो, आपको सबसे बड़े हाई कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, जजमेंट करो। ये सबसे बड़ा हाई पहला, ये दूसरा, ये हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, और उसके बाद आपका जो वेरी नेक्स्ट रहेगा, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। अब ये हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब ये वाला हायर हाई ब्रेक होगा, और ये यहां पे हुआ। समझो इस चीज को, इस चीज को समझो, गौर से समझो। मैं बड़ी डिटेल में आपको ये चीज बता रहा हूं, आप हमेशा इस चीज में कभी ना कभी ट्रैप लाजमी होंगे, ठीक है।
मैं आपको समझा रहा हूँ, ये H1 का टाइम फ्रेम है। चार्ट को ना आपने बारीक करके देखना है कि रिसेंटली हायर लो, रिसेंटली हायर हाई, रिसेंटली हायर लो, रिसेंटली हायर हाई। रिसेंटली मतलब करीब करीब सबसे बड़ा लो कौन सा है, करीब करीब सबसे बड़ा हाई कौन सा है, करीब करीब सबसे बड़ा लो कौन सा है, करीब करीब सबसे बड़ा हाई कौन सा है। देखो, देखते जाओ इस चीज को। करीब करीब यहां से देखो, यहां से सबसे बड़ा लो कहां पे खड़ा है? एक ये खड़ा है। उसके बाद, उसके बाद देखो, ये ट्रैप है, ये वाला ट्रैप है। नीचे आ जाओ, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे, इसको माना जाएगा। और उसके बाद आ जाओ, इसको माना जाएगा। ये रिसेंटली सबसे बड़े लो हैं। ठीक है। अब आ जाओ, जो मेरा स्टूडेंट है वो कहाँ पे ट्रैप हुआ? समझो इस चीज को। वो यहाँ पर ट्रैप हुआ, इस एरिया को उसने लो मान लिया, जबकि ये लो है, मानता हूं मैं। एक कैंडल का कभी भी लो नहीं होता, एक सिंगल कैंडल का। H2 की हो, H1 की हो, H3 की हो, कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं होता। आपको क्लियर लो दिखना चाहिए, क्लियर लो दिखना चाहिए। अब ये वाला क्लियर लो दिख रहा है आपको? ये क्लियर क्लियर हायर लो दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब हायर लो की पहचान क्या है? कि ऊपर मार्केट क्लोज हो। हायर लो की पहचान क्या? उसके अबव मार्केट क्लोज हो रिसेंट हायर हाई के। अब ये रिसेंट हायर हाई ये वाला, इसके अबव क्लोजिंग ये रही, ये नया हायर हाई। अब इसके अबव क्लोजिंग ये रही। ठीक है, ये आपका हायर हाई रहेगा, ये आपका हायर लो रहेगा। ये आपका क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपने वेट करना है कि मार्केट एक नया हायर हाई बनाएगी, नया हायर हाई बनाएगी। अब आपने जाकर देखना है कहाँ पर? ये सबसे बड़ा हाई आपको यहाँ पर मिलता है, ये रहा। और जब मार्केट इसके अबव क्लोज कर रही है यहाँ पर, क्या यहाँ पर क्लोज कर रही है कि यहाँ पर कहीं पर, आप इस चीज को यहाँ पर इस तरह से मार्क करोगे। ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए मार्क करना। मैंने अगर करीब किया ना तो वो आपके लिए, देखो मैं करीब कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर कोई ये पॉइंट बनता है आपका, इसके एग्जैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखनी चाहिए। अब रेड कैंडल क्लोज नहीं है, रेड कैंडल क्लोज नहीं है, क्लोजिंग उससे पहले भी आपको दिख रही है। लेकिन उसके अबव आपने क्या देखना है? अगर एक क्लोजिंग हुई है साथ में आपको एक सिंगल रेड कैंडल दिखी है, आप उसको लो मानोगे? मान लो, आई डोंट केयर। आपको क्या है कि क्लियर एक मोटी कैंडल, बुलिश कैंडल उसके अबव दिखनी चाहिए, मोटी बॉडी के साथ। आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? इस जोन में देखो, ये हाई, ठीक है। और यहां पर आपको एक हैमर दिख रहा है, एक मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, और एक आपको हैमर दिख रहा है, और उसके बाद एक कैंडल दिख रही है। अब इसके बाद आपको, अगर आप इसको इसको और इसको मिलाकर देखोगे ना तो ये एक कैंडल H3 की बनती है। अब H3 के अंदर आ जाओ, अब आपको समझ आएगी। समझो, देखो ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से वाला? ये वाला पॉइंट। अब इसको हम क्लियर लेते हैं, इसको हम क्लियर लेते हैं। ये आपका हाई रहेगा, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट आपने देखना है क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर। ठीक है। अब इस रेड कैंडल के अबव भी यहाँ पर क्लोजिंग क्लियर मिलेगी आपको। और आपने रिसेंट लो देखना, वो आपका ये रहेगा, ना कि ये वाला रहेगा। अब इस चीज को मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। क्या करूंगा? प्रूव। आ जाओ, हम चलते हैं H30 मिनट्स के अंदर चलते हैं। अब आपका जो सबसे रिसेंटली लो पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है? 3940, 3941 के आसपास, ये रहा। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट यहाँ पे वाइप आउट हो गया, 100%, पूरा वॉलेट वॉश हो गया उसका। लालच बुरी बला है ना, क्या करें? उसने इसको हायर लो माना, जबकि हायर लो ये वाला था। अब आप खुद बताओ, ये बनता है, ये बनता है? आपको क्लियर क्लोजिंग कहाँ पर दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी आपको। जबकि अब यहाँ पर आपको ये वाला सारा ट्रैप दिख रहा है। अब समझ में आया आपको? अब हर एक टाइम फ्रेम में ना कैंडल बाय कैंडल देखो, और फिर मार्किंग करो लिक्विडिटी कहाँ पे है और क्लियर बाइस कहाँ पे है।
इस चीज को फाइंड करो आप, बाइस कहाँ पे पड़े, क्लियर पॉइंट्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं प्रूव करूंगा। देखो, अब हायर लो के बिलो जब मार्केट क्लोजिंग करती है तो क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब ट्रेंड क्या है, बाय साइड पे है। जब एक मार्केट सबसे बड़े हायर लो रिसेंट जी जो होगा आपका, उसके डाउन ट्रेंड में उसके डाउन में बिल्कुल मार्केट क्लोज करेगी। अभी सिखाता हूं आपको, यहां से लेके यहां तक बनता है। ठीक है। अब इस एरिया के बिलो, ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इस एरिया के बिलो आपको अगर एक रेड कैंडल दिखती है, रेड कैंडल दिखती है ऐसे, इसका क्लोज होना जरूरी है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता, फॉर एग्जांपल पहली रेड कैंडल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो क्या होता, ये ट्रेंड पक्का पक्का गोल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है। अभी आगे हो सकता है, अभी जो टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है देखो, 12:58। ठीक है। और इस वक्त आपके सामने लाइव में ये मैंने कोई चार्ट आगे पीछे नहीं किया हुआ। अभी एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपसे पहले कही थी, उसको ये रिविजिट करने जा रहा है। 66 के एरिया को रिविजिट करेगा गोल्ड। ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अच्छा, DXY को भी देख लो। DXY ये ऊपर जा रहा है, कोई नहीं आएगा नीचे। समझो यार इस चीज को गौर से। ये आपका हायर लो, जब मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग करेगी तो मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। अब गोल्ड ऑल टाइम बाय है, गोल्ड नीचे नहीं मोमेंटम दिखा सकता, गोल्ड बाय है। ठीक है। अगर गोल्ड नीचे जाना होता तो गोल्ड यहां तक आ गया, समझो। ये आपका हायर लो का पॉइंट कौन से वाला है, डेड पॉइंट है, डेड पॉइंट बोलेंगे इसको, क्या डेड पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है। और इसके अगेंस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा, पिछले किसी टाइम का PDRA पड़ा है, जहां से रिवर्सो के ऊपर गया और बॉस किया आगे बाय साइड पे। अब ये आपका जो पॉइंट रहेगा, ये आपका रिसेंटली हायर लो रहेगा, पहला पहला। अगर इसके बिलो रेड कैंडल क्लोज हुई तो गोल्ड आपको 3800 3700 इस लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। क्यों नहीं गया, क्योंकि बायर स्ट्रांग बैठे हैं, उन्होंने भाई टच ही नहीं करने दिया इसको। देखो ये वाला लेवल टच ही नहीं हुआ। देखो ये लेवल बनता है 3940 और गोल्ड 43 से होके वापस जा रहा है। समझ रहे हो। इस चीज को देखते हुए मैंने ग्रुप में सिग्नल दिया, वरना मैं सिग्नल बहुत कम देता हूँ, मुझे आदत नहीं है सिग्नल देने की। आज मैंने BTC का सिग्नल दिया। और आज मैंने एक दोस्त है सऊदी अरब में, उसने मेरे ख्याल ग्रुप में से मैसेज किया, लेकिन मैं इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करता यार मैं, सॉरी माजरत, टाइम नहीं होता, बहुत बहुत माजरत। एनीवेज, उसने मतलब टाइम पे मैसेज किया कि यार मैं BTC के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो बताओ कितना लॉट लगाओ। मैंने कहा यार इतना लगाओ। और उस बंदे ने तकरीबन कोई $40-50 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। और उसी का मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किया। आई होप आपको मिला होगा, देखा होगा आपने। तो BTC का मैंने आपको सिग्नल दिया था तकरीबन 5 बजे के आसपास, 5:15 बजे सिग्नल दिया था कि BTC 1,23,000 से गिर रहा है। देखो ये मैंने मार्किंग की हुई है, देखो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, मैंने मार्किंग की हुई है। और यहीं से गोल्ड ये BTC गिरा। क्यों, क्योंकि ये आपका कौन से वाला जोन शुरू हो जाता है, रेड जोन शुरू हो जाता है आपका। सॉरी, ये आपका रहेगा वॉर जोन, नीचे वाला आपका रेड जोन है या वॉर जोन जो भी है, ये आपका सारा का सारा जो जोन है। यहाँ से मार्केट पहली बार टैप करता है और नीचे गिरता है ऐसे, और दूसरी बार फिर मार्केट ऊपर आता है, 1,23,100 से 800 के बीच बीच जाता है। और ये न्यूज़ की वजह से जाता है, यहाँ से नीचे गिरता है। और क्या चाहिए यार, $2,000 का ट्रेड मैंने बताया था आपको कि सेल BTC शॉर्ट, मैंने लिखा था BTC को शॉर्ट करो। ठीक है। और यहाँ पर गोल्ड के ऊपर मैंने 60 के लेवल पे, 60 पे मैंने कहा कि गोल्ड को आपने लॉन्ग करना है। और तकरीबन 7270 के आसपास से मैंने कहा था बाय गोल्ड। ठीक है। तो आपके सामने है, तकरीबन 81 पे गया है। और
इसको जाना है 990 या 4,000 के आसपास जाना है इसको। उसके बाद देखो आगे की कहानी, कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता क्या है। अभी लिक्विडिटी बनाता रहेगा। अब कल वीक एंड हो रहा है, उसके बाद कमिंग वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भाई न्यूज़ का दिन है, न्यूज़ का वीक है। न्यूज़ कुछ भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है। तो खैर, अपने पॉइंट्स आप मार्क करो, ऐसा एरिया ऐसा जोन मार्क करके बैठो जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। बीटीसी का 1,16,000 का जोन बाइक है। गोल्ड का इस वक्त कुछ भी हो सकता है आगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एनीवेज, आपको समझ में आई होगी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको समझ रहे होंगे। और आपका टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है। तो मैंने गोल्ड के बारे में आपसे कहा था, एक मैंने यहाँ पर लाइन ड्रा की थी तकरीबन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस एफपीजी के अंदर मैंने एक लाइन ड्रा की थी, और आप देखो इसके अबव मार्केट नहीं गई। ये चीज समझ नहीं है आपको, ये अगर आपको मुझसे बेहतर समझनी है तो आप हमारे उस्ताद को देख सकते हो, माइकल को। देखो ये मैंने अभी पीछे करके वीडियो वीडियो देखो, थोड़ा सा पीछे करो, 20 मिनट पीछे करो, जब मैंने ये येलो लाइन ड्रा की थी। और मैंने कहा था कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मार्केट यहाँ पर स्टे लेगी। और मार्केट ने स्टे लिया, और वहां से आप देखो मार्केट गिरा। आ रही है। अभी इसको यहां से ऊपर जाना है, यहाँ पर स्टे लेगी, और यहाँ से आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 6.8 से सिक्स, आप 6.9 कर लो आप, 6.9। ठीक है। तो एक मिनट यार, मैं अपने ट्रेड्स देख लूँ। मैंने यूरो के ऊपर भी ट्रेड पकड़ा हुआ था, मैंने जीबीपी की ऊपर भी ट्रेड पकड़ा हुआ था। चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है दोस्त। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो यार, मुझे शौक नहीं है आपको सिग्नल देने का, ना मुझे शौक है ट्रेड्स दिखाने का। देखो आप प्रॉफिट में, ये ब्लू ब्लू नजर आ रहा है आपको। ठीक है। ना तो मैं मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा आपको, ना मैं कभी अगर दिल किया ग्रुप में सिग्नल देने का मैं दूंगा, लेकिन अभी लाइव जो सिग्नल है वो आप देख सकते हो। और आपको ना मैं एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे बाय करना है। बस सिंपल सा मैसेज होगा, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बस। मर्जी है आपकी, डेमो पे ट्रेड करो, मर्जी आपकी रियल पे करो। बट आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपको जो सिग्नल दे रहा हूँ उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से एंट्री लो, मेरे भरोसे नहीं। ना मैं आपका पैसा डबल करके देने वाला हूँ, ना मेरे आप कुछ लगते हो। बस आप भाई हो मेरे, आपसे बरादराना है, लेकिन आपके पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने आपका पैसा डबल करके नहीं देना। पैसे के मामले में ना आप मेरे कुछ लगते हो, ना मैं आपका कुछ लगता हूँ। सिंपल सी बात है। आज आपका पैसा डूब जाए मेरी वजह से, आज आपका पैसा बन जाए मेरी वजह से, ठीक है, तो सबसे प्यारा आपको पैसा ही होगा। मैं किसी किसी जुमरे में नहीं आता आपके। यूएसटी जेपीवाई चेक करो, डॉलर के साथ ही गिरता है, डॉलर के साथ ही उठता है। देखो, अब जैसे डॉलर का मोमेंटम होगा, सेम इसी तरह से इसी का मोमेंटम होगा, दोनों का। ठीक है। देखो, इसको आना है। मैंने अभी यार एक लाइन खींची थी यहाँ पे, ये रही, ये रही। मैंने जब लेक्चर शुरू किया था, तकरीबन जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था मुझे अभी जज मत करो। क्या कहा था? मुझे अभी जज मत करो, मुझे अब जज कर सकते हो। और आप जो लोग देख रहे हैं यार, उनको मुबारक हो। और चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो, लाइक करना चाहो कर सकते हो, वीडियोज आती रहेंगी कभी ना कभी, और ये आपके लिए रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, आप बस अपना ख्याल रखो, बनाओ पैसा ज़िंदगी में। ठीक है, और आगे बढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए, मुझे आप जो बंदा देख रहा है, इंटरेस्टेड लोगों के लिए एसएमसी का पेड कोर्स अवेलेबल है, 22 घंटे की सीरीज है। ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर एक्सप्लेन है, ईच एंड एक्स एवरीथिंग।
ये ऑर्डर ब्लॉक तक मैंने यूट्यूब पे सीखा है। ऑर्डर ब्लॉक से आगे की कहानी है उसके अंदर। बड़ा, ये सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए 20,000 रुपये का कोर्स है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पेमेंट के बाद आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, अपना जीमेल भेजना, आपको गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा। ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर और बैठा हूँ। ठीक है, मैं अभी जा नहीं रहा। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। मिलते हैं। आज बहुत मजा आया यार ट्रेड करने का। बहुत मजा आया आज। देखो, अब सिर्फ DXY को देखो यार, कहाँ तक आ गया है। थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को, थोड़ा सा। DXY कहाँ पर था, और मैंने ये पॉइंट कहाँ पर ढूंढा और कहाँ पर मार्क किया। आना इसने इसी जोन में है। जहां मर्जी जाए इसको टैप करके जाएगा ये। दिखा देता हूं आपको, ये एरिया टैप हुआ, ये वाला हो चुका है। देखो, यहां पर स्टे ले सकता है अभी। अभी आ सकता है, यहां पर स्टे हो सकता है इसका। अच्छा, उसके बाद फिर इस एरिया में स्टे ले सकता है। ठीक है, समझो। ये इसका मैं कलर कर देता हूं, ये वाला। ये हमारा सेकंड स्टे रहेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टे ले सकता है यहां पर। इसका कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। और ये हमारा लास्ट स्टे यहां पर होगा। और यहां से आप बाय कर सकते हो इसके ऊपर। बाय जोन में जाएगा। और गोल्ड को आप नीचे आता हुआ देखोगे 68 के लेवल पे। टाइम चेक करो अभी, 1:08। देख रहे हो। मैं अभी कुछ देर के बाद वापस आता हूँ। जी दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा इजी होके बैठा हूँ। अब गोल्ड की बारी है 68 के लेवल को उठाने की। मतलब 70 कर लो आप। 70। अब जो मैंने बातें की उसको अब आप इम्प्लीमेंट होता हुआ देखोगे। टाइम क्या हो रहा है उसको चेक करो आप। 1:12, 4 मिनट के बाद मैं वापस आया हूँ। और इस चीज़ को आप होता हुआ अपनी नज़रों के सामने देखोगे। ये मैं भी थोड़ा सा और टाइम ले ले, या मैं भी अभी हिट कर जाए। ठीक है। अब आप गोल्ड को देखोगे कि वो डाउन साइड पे मूव करेगा। और डॉलर जो है वो बाय साइड पे मूव कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। ये मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लाइव देखो, ताकि आप जो बातें मैं कर रहा हूँ वो हो भी रही हैं, ये सारे एम ही बस हवाओं में बातें हैं। ठीक है। डॉलर को बस एक डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, कि मार्केट नीचे जा रही है। ये देखो, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कैसे, फिर ऐसे 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 आगे नीचे। अचानक से यहां पर 2 या 3 ग्रीन कैंडल्स बने, यहां तक आए। हैवी किस्म की, हैवी। फिर ऐसे मार्केट नीचे आए, ऐसे ऐसे, और ऐसे यहां से ऐसे जाए। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे होना चाहिए, तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट का जो है एक मोमेंटम आपको दिखेगा। ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब वो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं उठाकर थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से तो पक्का है ना, 100% पक्का है यहाँ से। ठीक है। चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं, मैं ज़रा इजी बिजी हो जाऊँ थोड़ा सा। अच्छा यार, एक चीज़ मेरे जहन में आई है, चलो ये मैं आपको बताऊं। अब जो मेरे स्टूडेंट वाली कहानी थी ना, वो आप थोड़ा सा समझ लो। मेरे ख्याल में काफ़ी लोग चले गए होंगे, लेकिन जो बंदा मुझे एंड तक देख रहा है ना, वो डिजर्व करता है यार, उसको मैं ये चीज़ डिटेल में और सारा बता दूं। देखो, मार्केट किसी भी सूरत इस लो के बिलो, हायर लो के बिलो क्लोजिंग ना करती, और वो हुआ भी नहीं, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की। क्योंकि अभी तक गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। और गोल्ड किस चीज़ को फॉलो कर रहा है? डेली ट्रेंड को। ठीक है। डेली ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ये। डेली ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। जब जब इसमें लगेगा, ऊपर जाएगा। और अगर गोल्ड आप देख रहे हो कि पक्का पक्का डाउनवर्ड आएगा, उसका फार्मूला सिर्फ यू डिजर्व, जो बंदा अभी देख रहा है मुझे।
बस ये आपके लिए। अ, देखो ये मैं ड्राइंग मिटा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम पे चौक करना है, और पक्का आप देख रहे हो कि 3500 के लेवल पे आएगा क्या? अभी गोल्ड अगर आ सकता है ना, तो मतलब 3700 से रिवर्स मारेगा। ठीक है। कहाँ पे 3700? ये रहा, सॉरी 3800 से रिवर्स मारेगा। चौक तो कर देगा, मान लेते हैं चौक के बाद बॉस भी कर देगा, लेकिन रिवर्स का चांस यहां से दिखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में चौक करना गोल्ड के लिए बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स के बस की बात है भाई, हमारे रिटेलर्स की बस की बात नहीं है। अगर हम सारे रिटेलर्स पूरी दुनिया के इंडियन एशिया मार्केट के रिटेलर्स इकट्ठे हो जाए ना, जिनके पास एटलीस्ट कोई 10-10 मिलियन डॉलर का बजट है, वो अगर गोल्ड के ऊपर अगर एट अ टाइम सारे सेल करने लग जाएं, तब भी हम ये वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये वाला लेवल, क्योंकि इस लेवल के बिलो अगर आप देखते हो कि एक डेली कैंडल क्लोज हुई, ऐसे सीधी आई और ऐसे इसके नीचे क्लोज कर दी, ये सिर्फ बैंक्स का काम है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का काम है, ये बिग प्लेयर्स का काम है, जैसे कि ट्रम्प हो गया, जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, जैसे कि चाइना का सदर हो गया, चाइनीज जिनके पास बड़े बड़े गोल्ड माइंस हैं, वो सेल करने की ख्वाहिश रखते हैं। जब वो सेल करेंगे तो ये वाला जोन टूट जाएगा, और टूटेगा, और इस तरह की एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और तब आप कह सकते हो कि ट्रेंड सामा भाई 100% फॉल कर गया और 100% चौक हो जाएगा। ठीक है। और 100% ट्रेंड डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपको एक बड़ा रिवर्स देखने को मिलेगा यहां से, फिर आपको मार्केट डाउनवर्ड ही मिलेगी इस तरह से। ऐसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद एक आगे ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये टैप नहीं हुआ, मार्केट इसको उठाएगा, कभी ना कभी उठाएगा ये। और उसके बाद आपको जो डेड जोन मिलेगा इसका, ये वाला 3600। ठीक है। उसके बाद फिर आगे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये 3500 का जोन, और यहाँ से आपको एक हैवी किस्म की बाइंग देखने को मिलेगी। और ये डेली टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक? ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसको आप चौक बोलो, बॉस बोलो, वट एवर। मैं बड़े टाइम फ्रेम को बड़ी आंख से देखता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम को छोटी छोटी आंख से देखता हूँ। अब चेक करो DXY के अंदर क्या हुआ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ प्लीज यार, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ। आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को छोटा सा मिल रहा होगा। और यहाँ से मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट बनाता है, तो आप गोल्ड को सीधा 6968 पे आते हुए देखोगे। ये मैं सबसे पहले ये मिटा दूं। गोल्ड के ऊपर जो लेवल रहेगा, ये वाला, अभी भी ये वाला रहेगा। ठीक है। गोल्ड ने 1 मिनट का ऊपर ऑर्डर ब्लॉक दिया है सेल साइड का, ये देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर गोल्ड अभी लगा, तो गोल्ड एग्रेसिवली गिर सकता है। आप मत करना यार ऐसे, जब तक प्रैक्टिस ना हो आप मत करना। और ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस करना और डेमो के ऊपर ट्रेड करना, जजमेंट करना जितना हो सके। ये बाय जोन और यहाँ तक होल्डिंग होगी, अगर इसको अभी टैप करते हैं तो इसके अंदर लगेगा। अब देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी और ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, और गोल्ड 78 के लेवल पे था, आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखी। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। डॉलर ऊपर, गोल्ड नीचे। ठीक है। डॉलर नीचे, गोल्ड ऊपर। अभी आप देख रहे होंगे DXY पे रेड कैंडल, और इधर
ग्रीन कैंडल। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यू हैव टू प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी टाइम। दिस विल नॉट वर्क। सिर्फ मार्केट में जब मोमेंटम होगा ना, उस टाइम एग्जैक्ट दिखेगा आपको। अब आप देखना, ये वाली कैंडल अगर 1 मिनट की ग्रीन क्लोज हो रही है, तो यहां पर आप देखना। टैप हुई। मैं भी यहां पर स्टे ले ले। 1 सेकंड रह गया और ये स्टे हो गया। और यहां से आप रेड कैंडल बनती हुई देखोगे, देखोगे डाउनवर्ड। अभी नहीं तो इससे अगली या इससे अगली बनेगी जरूर। यहां पर आप चेक करो, ग्रीन बन रही होगी। आप कहोगे उसामा भाई ये कैसे? मैं आपका उस्ताद हूं और मेरा तजर्बा आपसे लाख दर्जे ज्यादा है। आपको आज देखा है, आपने आज देखा है मार्केट को। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ। मेरे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-5 बिजनेस हैं। सब ऑटोमेशन पे, अमेजोन, ट्रकिंग, उसके बाद क्या है, रियल एस्टेट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मार्केट पोजीशन बनाती है ना, उस टाइम मैं चिल होके बैठता हूँ। चेक करो, अगर डॉलर नहीं हिला तो गोल्ड भी नहीं हिल रहा। बस उधर ही चमक के खड़ा है। देखो, क्लोज हो गई पिछली कैंडल DXY की, देखो। उधर ही सितारा बन गया छोटा सा, देखो। देखो, ये वाला बना। अ, ये पेंसिल से समझाऊंगा। ये देखो, सितारा बना। ये एक छोटा सा। अब यही चीज आप यहां पर देखो, एक स्टार बना होगा, देखो। ये गोल्ड बाप है डॉलर का भी। गोल्ड के अंदर हमेशा मोमेंटम रहेगा। हैवी किस्म का मोमेंटम रहेगा। डॉलर जब तक एक हैवी पोजीशन नहीं बनाता ना, गोल्ड की मुकाबले में इतना सा है। जैसे कि गोल्ड को आप समझो कि सूरज है, सूरज, सन। ठीक है। और जो DXY डॉलर इंडेक्स है, वो इतना सा छोटा सा, चांद के आधे बराबर का हिस्सा समझ लो। लेकिन हमेशा पावर गोल्ड की रहेगी। हमेशा पावर सोने की रहेगी। डॉलर तो एक छोटी सी करेंसी है इसके आगे। DXY कितने का? 99 पॉइंट समथिंग डॉलर के इस वक्त। और गोल्ड $4,000 का है। हिसाब लगाओ। माइंड गेम्स। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं ना, मेरे लिए चार्ट के ऊपर जो प्राइस चल रही है ना, ये 3,000, 4,000, 5,000, मैं ये वैल्यू को जस्ट एक फॉर्मेलिटी समझता हूँ। मेरे लिए चार्ट मायने रखता है क्या? मैं चार्ट को हमेशा अपने दिमाग में सेव करता हूँ। अब आज क्या हुआ, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है यार, वो ट्रेड लगा बैठा और उसने लॉस में बंद कर दी। अहमद इजाज। अच्छा, वो ट्रेड उसने लॉस में बंद कर दी, जबकि मैंने उसे कहा था होल्ड करना। और 72 से उसने ट्रेड लगाया था और तकरीबन $47 लॉस में बंद कर गया। जब आपके सामने 81 पे गया, मैंने उसे मैसेज किया ट्रेड बंद कर दो। उसका मैसेज आया कि यार मैंने लॉस में बंद कर दी थी। 72 से एंट्री ली थी उसने। मेरे अपने ट्रेड $5,000 के आसपास के लॉस में। और मैं ऐसे ट्रेड हर रोज नहीं करता। जब मार्केट पोजीशन बनाती है तब करता हूँ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी यार। देखो, गोल्ड बंद भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन ये मैं भी लेवल उठाए ना, अभी ना इस वक्त मार्केट है बंद। 12 बजे के बाद न्यूयॉर्क सेशन बंद, लंदन सेशन बंद, टोक्यो सेशन बंद। तो इसके अंदर, मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं होता, लोग सारे निकाल नुकूल के चले गए। ठीक है ना। तो बैंक शैंक सारे बंद हो जाते हैं। तो लोग सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं इस वक्त। तो इस वक्त मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन फिर भी कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन आपके उस्ताद की, आपके भाई की जारी है। देखो, 1, 2, 3, 3 कैंडल्स इसने रेड बनाए और इसने कितने बनाए? 1, 2, 3। एक रेड अभी इसमें, लेकिन वो इनसाइड है किसका? इस ग्रीन का। इस ग्रीन का इनसाइड है, तो आप इस रेड को रेड काउंट नहीं करोगे।
इसको आप ग्रीन ही काउंट करोगे। यहाँ पर भी आप देख लो DXY के अंदर, ये जो है, ये जो स्टार बना हुआ है, इससे आगे आप काउंट करो, एक दो तीन, ये तीन रेड है, और यही तरह इसी तरह से यहाँ पर क्या है, तीन ही ग्रीन मिलेंगे आपको, एक दो और ये तीन। ये जो रेड है, ये इसका इनसाइड कहलाएगा, साथ वाली का इनसाइड कैंडल, ठीक है। समझो इस चीज को और इस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल बी मतलब कि टॉप एक्सपर्ट। ट्रेड तो बाद का काम है करना, पहले हमेशा सीखो, तजर्बे करो, एक्सपीरियंस करो, चीजों को एक्सप्लोर करो, एक्सेलेंस गेन करो। एक्सेलेंस गेन करोगे, ट्रेड आपको खुद ही मिलेगा, ट्रेड यकीन करो। एक्सेलेंस गेन करो, ट्रेड आपको खुद मिलेगा। ट्रेड के लिए भागो मत कि यार मैं ट्रेड करूं। एक ट्रेडर जो है उसके अंदर काबिलियत होती है, एक्सेलेंस होती है। जब उसके अंदर काबिलियत पैदा होती है तो उसको ट्रेड मार्केट खुद कहता है कि भाईजान ट्रेड करो। बंदा नहीं कहता कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूं, एक ट्रेडर ये कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट उसको कहता है जनाब ट्रेड कीजिए, आपका टाइम हुआ चाहता है ट्रेड कीजिए। मार्केट खुद उसको बोलता है, ठीक है। बंदा जो है वो ट्रेड करने के लिए हर वक्त कहेगा यार मैं पैसा बना लूं, यार मैं पैसा बना लूं, मुझे ट्रेड करना है, मैं ट्रेड करूंगा। और मार्केट पकड़ के उसका कचूमर बना देती है। जैसे अभी एक मेरे स्टूडेंट का बनाया, उसको भाई चौके नहीं मार्क करना है, ये हायर लो नहीं मार्क करना आया, गलत हायर लो मार्क कर बैठा। अच्छा खासा एक्सपीरियंस पर्सन है, और काम चेक करो उसके, वाइप आउट हो गया, अच्छा खासा उसका बैलेंस उड़ गया, 12 से 13 हज़ार डॉलर के आसपास उड़ा बैठा है। समझ रहे हो, सारा वाइप आउट हो गया। एक्सीलेंस अगर आपके अंदर है, मार्केट खुद पोजीशन बनाएगी, आपको कहेगी वेलकम टू द वेलकम टू द किलर जोन, किल जोन, नॉट पेन जोन। अब दो डायलॉग है मेरे, ये आप लिख लो, ये मेरी किताब में नंबर 1 पे लिखे हुए हैं। जब आपका दिल चाहेगा ट्रेड करने का, तब मार्केट आपको क्या कह के बुलाएगा? वेलकम टू, क्या बोलेगा? जब आपका दिल चाहेगा ट्रेड करने का, तब मार्केट क्या कहेगा? वेलकम टू पेन जोन। क्या? जब आपका दिल चाहेगा, आप मार्केट में ट्रेड करोगे, तो मार्केट आपको कहेगा वेलकम टू पेन जोन। जब आपका दिल नहीं चाहेगा ना ट्रेड करने का, मार्केट खुद आपको बुलाएगा, तो तब आपको मार्केट क्या कहेगा? वेलकम टू किल जोन। बस इतनी सी बात मेरी अपने डायरी में लिख लेना। और ये मेरी डायरी की पहले सफ़े पे लिखी हुई है, जिसके अंदर मैंने अपने जर्नल बना रखे हैं कि यार ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब जब मैं गलती करता हूँ, मैं खुद को पनिश करता हूँ डिसिप्लिन के साथ, डबल करता हूँ, और उस चीज़ का जर्नल बना के कॉपी पे लिख लेता हूँ कि ये मिस्टेक मैंने दोबारा नहीं करनी। अगर मेरे से डबल मिस्टेक हुई, तो मैं उस मिस्टेक को 2 बार फिर से करूंगा, ताकि मुझे डबल सबक हासिल हो। सिंगल नहीं, डबल, 2 बार सबक हासिल हो मुझे, ताकि मैं ये गलती ना करूं। ठीक है। अपने असूल बनाओ, अपने जर्नल बनाओ, लिखो उसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। एनीवेज यार, मेरे जाने का टाइम हो गया है, तो यार ये चीज़ देख लो आप यहाँ पर। ये तकरीबन पहला जोन हमारा कौन सा है? वॉर जोन है। दूसरा जोन हमारा क्या है? रेड जोन है। तीसरा जोन हमारा सबसे जो है वो डेड जोन कहलाएगा। एनीवेज, अब आप अपने जोन खुद से नाम रख लो कुछ भी, प्रैक्टिस करो। और जब मैं किल जोन नाम सुनता हूँ ना, तो मैं किल जोन कौन से वाले एरिया को बोलता हूँ जहाँ पे मेरा टारगेट जाके हिट हो जाता है, उसको मैं हमेशा किल जोन कहता हूँ। अभी गोल्ड इस वक्त मेरे किल जोन के अंदर जाने वाला है, 4000 को टच करने वाला है। और मैं 39,990 पे निकाल लूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में ही हूँ दूसरे अकाउंट पे। क्योंकि यार यहाँ पर देखो, आपको एक बड़े टाइम फ्रेम का, यहाँ पर एक 5 मिनट में अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है 990 पे। ठीक है, मार्केट इसको टैप करेगा और गिरेगा। यहाँ पर आप पहला ट्रेड रोक सकते हो अपना, सारे निकाल दो। हम्म, या फिलहाल मैंने बड़े वाले ट्रेड बंद कर दिए, छोटे वाले चल रहे हैं, इनको मैं होल्ड करूंगा यहाँ तक। और इसके अबव आपको 4000 पे एक
ऑर्डर ब्लॉक का जोन देखने को मिलता है, और ये रहा, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, 4001, इसको टैप करके मार्केट नीचे आकर बॉस बना सकता है, चौक कर सकता है, बॉस बना सकता है, डाउन ट्रेंड कैरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक मार्केट जाएगा, पहला फेयर वैल्यू गैप, ये अगर ज़्यादा जस गया तो ऊपर तक आप होल्ड कर लो। मैंने 70 से पहला सिग्नल बताया था, और मैंने तकरीबन 6065 पे कहा था कि DXY के अंदर एक ब्रेकआउट आना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा। और DXY इस वक्त मेरे ख्याल से, देखो क्या कर रहा है, 1 मिनट मुझे चार्ट को रीसेट करने दो। देखो यहाँ पर स्टे लेगा, और यहाँ से बाय साइड जाएगा, और आप देखोगे कि गोल्ड जो है वो डाउन ट्रेंड में आएगा। 76 पे अड़ा हुआ है तकरीबन, पिछले कोई आधे पौने घंटे से एक ही लेवल पे खड़ा है। देखो यहाँ से इसके अंदर मोमेंटम दिखना चाहिए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, हाँ आएगा अभी, आएगा अभी आएगा। चलो थोड़ी देर और बैठा हूँ यार मैं, थोड़ी देर और बैठा हूँ, क्योंकि पीछे गोल्ड क्लोज होने में टाइम रह गया, कोई एस्टिमेटेड कोई 27 मिनट रहते हैं। अच्छा यार देखो टाइम क्या हो रहा है, और तकरीबन अभी ना मार्केट होगी क्लोज, तो अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। 3 बजे मार्केट खुलती है ना, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है, आपको जाकर देख लेना कि क्या हो रहा है मार्केट में ना। तो गोल्ड उधर ही खड़ा है, और DXY भी तकरीबन उधर ही उसी जोन में खड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, आप चेक कर लेना। खैर मेरा अभी जो है दूसरा काम करने का टाइम हो गया, तो मैं इसको क्लोज करूंगा, वाइंड अप करूंगा। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो आप लिख लेना, तजर्बा करना उसके ऊपर। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसा लेक्चर जो है मैंने पूरी ट्रेडिंग जो है ना, पूरी SMC तकरीबन मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया आपको, कि मार्केट में पेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे काम करती है मार्केट। ठीक है, तो अभी जो है ना, ये जब तक गोल्ड नहीं खुलता ये डॉलर जो है ना ऐसे ही नाचता रहेगा। अब BTC को देख लो, BTC की मार्केट खुली रहती है। गोल्ड की अगर मार्केट देखें तो क्लोज मार्केट आ रहा है, देखो मार्केट क्लोज। DXY की मार्केट ये ऐसे बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। ठीक है, BTC उधर ही खड़ा है, तकरीबन कोई खास मोमेंटम, देखो छोटे छोटे कैंडल है। 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक मोमेंटम दिखेगा आपको, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, उसके बाद 5 बजे शाम से लेके आगे आपको मोमेंटम दिखने को मिलता है, क्योंकि ये सेशंस होते हैं। देखो अगर आपको SMC का कहीं पर कोई मसला मसाइल आता है ना, तो एक इंडिकेटर है, मैं कभी इंडिकेटर बताता नहीं, लेकिन ये कभी आपको मसला आए ना, तो ये तकरीबन 70-80% आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो का, लेकिन इस पे ट्रेड मत करना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ। मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो इसको आप यूज़ कर लेना H4 के लिए। H4 में आपको तकरीबन एक्यूरेसी बताएगा, देखो समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये देखो। लेकिन ये कोई चौक नहीं है, ये है BTC, सॉरी ये BTC के अंदर तो हो गया चौक, मैं समझ रहा था गोल्ड है। देखो गोल्ड के अंदर चेक करो, देखो अगर मार्केट इस हायर लो के बिलो क्लोजिंग करती, ये आपको नजर आ रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा, क्योंकि ना ये जब इंडिकेटर आप लगाते हो ना, ये H4 के अंदर ये VIP काम करता है, 85% एक्यूरेसी देता है। लेकिन जो आप कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता वो। आपको हमेशा जो प्रैक्टिस आपने की है, जो मार्किंग आप कर रहे हो, कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन H4 के अंदर ये आपको सही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। देखो ये हमारा था, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और ये H4 के अंदर 85% एक्यूरेसी देता है। ये था हमारा हायर लो, इसके लो अगर ये इसके बिलो अगर मार्केट क्लोजिंग करती, तो ये यहाँ पर चौक होता। ठीक है, लेकिन ये चौक नहीं है। ठीक है, ये चौक नहीं हुआ। चौक हुआ तो यहाँ पर क्लियर बताएगा आपको, अगर आप H1 में जाते हो तो इसने चौक कर दिया होगा इसने, ये लो। ठीक है, अब मुझे पता है ना ये कौन से वाले टाइम फ्रेम में सही काम करता है, किस में सही काम नहीं करता, ये चीज़ मुझे पता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ की। ठीक है ना, लेकिन H4 में भी जो है ये इक्वल हाई इक्वल लोज बता रहा है,
85% एक्यूरेट है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये देखो, ये बॉस कहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ, देख रहे हो, तो हमारा हायर लो कौन से वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये डे का हायर लो रहेगा, ये आपके H4 का हायर लो रहेगा। यहाँ पर एक हैवी किस्म की सेलिंग आए तो ये वाला जोन आपका चौक का रहेगा, लेकिन अभी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये आपको, अब यहाँ पर बॉस हो रहा है इस जगह पे, ये बॉस का जोन है, ये हायर लो का जोन है, ये बॉस का जोन है, लेकिन इसने यहाँ पर बॉस नहीं बताया। अगर हम H2 में जाएंगे तो बॉस बता देगा यहाँ पर, ये लो। अल्लाह के बंदे समझो इस चीज को, ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये तजर्बे के लिए, छोटे मोटे तजर्बे के लिए, लेकिन ये बताना नहीं था मैंने, फिर मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि जो निशानदही आप कर सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। अब हर एक टाइम फ्रेम में ना आपको बहुत स्टॉक दिखता हुआ नजर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है आपको नहीं पता, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब जैसे उस लड़के का अकाउंट वाइप आउट हुआ, उसको नहीं पता हायर लो कहाँ बन रहा है, उसने कौन से वाला मार्क कर लिया, गलत मार्क कर लिया, फंस गया। आप भी फंस सकते हो, आप पता नहीं कितनी बार फंसोगे। आपको बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले लो मार्क करने हैं, रिसेंटली सबसे बड़े लो, ये आपको नजर आ रहा होगा कि हलवा है, बिल्कुल मार्क करना, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल है, मैं आपको कैसे बताऊं। हायर लो हायर हाई मार्क करना, H1 में कोई बताएगा, H2 में कोई बताएगा, H3 में कोई बताएगा। एक्यूरेट कौन से वाला होगा, जो H4 के अंदर एक्यूरेट होगा वही सबके अंदर एक्यूरेट होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो, फिर से बता देता हूँ, अब ये हमारा क्या है, हायर लो। अब अगर आप H1 के अंदर आते हो ना, आपको सबसे बड़ा रीसेंट लो कौन सा दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट देखो, ये आप इसको लो मार्क कर लोगे, हायर लो मार्क कर लोगे, कर लो, मेरा क्या जाता है, ये वाला रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको भी मार्क कर रहे होंगे, ये 3928 का लेवल बनता है, लेकिन ये नहीं बनता। अच्छा, अब अगर आप H2 के अंदर आते हो, देखो ये वाला नहीं बन रहा, ये वाला बन रहा है, और उसके बाद ये वाला बन रहा है, उसके बाद ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। ये बॉस चौक आपको मार्क करना आना चाहिए, चौक के बाद बॉस 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 कहाँ पे हो रहा है। अब 30 मिनट्स में आ जाओ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसने क्या किया, गलती से इसको मान लिया हायर लो, लेकिन वो मर गया बेचारा, उसका अलम जो है ना, मतलब कि उसका जो है कैपिटल मर गया यार, उसका कैपिटल सारा उड़ गया, बैलेंस मर गया उसका। अल्लाह उसको उम्र दे, लंबी जिंदगी दे, ठीक है। एनीवेज, ये देखो ये बॉस हुआ, ठीक है, ये बॉस हुआ, क्लियर बॉस है, ठीक है। तो हमारा कौन से वाला रहेगा, ये लोग इसको हायर हाई मान लेंगे, जबकि ये नहीं है, ठीक है। एनीवेज, 15 मिनट में आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि यार ये हायर हाई है, लेकिन ये ट्रैप है आपके लिए। 15 मिनट में होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर ये क्लोजिंग ये हो रही है, ठीक है। आप इसको भी हायर लो मानोगे, ठीक है, आप इसको भी हायर लो मान लोगी, आप इसको भी हायर लो मान लोगे, तो आप ट्रैप पे ट्रैप होते जाओगे। H4 इज किंग ऑल द टाइम, किंग। इसके अंदर आपको चौक बॉस मार्क करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, H4 के अंदर जो आपने एग्जैक्ट मार्किंग करनी है, उसी के ऊपर आपका ट्रेड रहेगा। और H4 का रिसेंट पहला पहला हायर लो उठाने से पहले मार्केट 100 मरतबा सोचेगी। जैसे कि आज क्या हुआ, गोल्ड के ऊपर मार्केट एकदम से नीचे आई, लेकिन इस हायर लो को ना उठा सकी, ना इसके बिलो क्लोजिंग कर सकी। 100 बार सोचा होगा गोल्ड ने, अग्रेसिवली गिरा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दोस्त को मैंने सिग्नल दिया और वो ट्रेड बंद करके चला गया लॉस में, अग्रेसिवली यहाँ से गिरे, अग्रेसिव सेलिंग। देखो मैंने प्रॉफिट बुक किया, मेरे साथ वाले ने बुक किया, तो इसीलिए दिल ही नहीं करता सिग्नल देने का यार, दिमाग खराब होता है। आप सिग्नल आप अपनी बेस पे लो, अपनी बेस पे ट्रेड करो, अपनी सारा कुछ आप अपने बिहाफ पे करो, आपका पैसे आपने करना है,
कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई आपका पैसा डबल करके देने वाला नहीं है। एनीवेज कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी होगी आपको। अगर आपको एसएमसी की पेड सीरीज चाहिए एडवांस लेवल की, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मेरा ही कोर्स है, 22 आवर्स का कोर्स है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। इसके बाद आप किंग बन जाते हो, किंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। 20,000 का कोर्स है, और अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है तो उसकी फीस है $100। आप उसके लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।